दुनिया में सबसे अच्छा कबाब होता है हिरन का। किसका होता है? हिरन का। फारसी में हिरन को आहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहू। आप लोगों ने हिरन का कबाब शायद ना खाया हो, लेकिन सबसे अच्छा होता है। आला हजरत कहते हैं हिरन के कबाब में भी वो मजा नहीं है जो मजा नबी की मोहब्बत में जले हुए दिल में है। सुभान अल्लाह। किसी से मोहब्बत करो तो दिल उसकी मोहब्बत में जलता है, तड़पता है, और जब मदीने वाले से मोहब्बत करो तो दिल कितना तड़पा होगा। आला हजरत उसी को कहते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी, हिजाब में है जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। कहते कबाब आहू में भी न पाया मजाज दिल के कबाब में है। कबाब कहने वाह वाह, कबाब आहू में भी न पाया, हरन के कबाब में भी मैंने वो मजा न पाया जो मजा दिल के कबाब में। क्या कहने वाह वाह। इस दिल को नबी की मोहब्बत में कबाब बना लो, इस दिल को तड़पाओ नबी की मोहब्बत में। ये दिल यहाँ तड़पेगा, कब्र में सुकून से रहेगा। काबे के बदर दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब जमाना साथ छोड़ दे, अपने पीठ फेर जाए, पड़ोसी रिश्तेदार बेवफाई कर जाए, डिप्रेशन में न जाना, परेशान ना होना, आला हजरत के शेर को वजीफे के तौर पर पढ़ना, तेरी जिंदगी में करार आएगा। मदीने वाले की निगाह उठी तो बाहर आएगी। ये शेर पढ़ना, आका क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं। अरे वाह। हर आदमी को टेंशन है, कोई किसी से बेवफाई कर गया, कोई किसी से पीठ फेर गया, कोई किसी से मुंह मोड़ गया, कोई किसी के साथ गद्दारी कर गया, कोई किसी से रिश्तेदारी रखने तैयार नहीं, किसी से दोस्ताना रखने तैयार नहीं, कोई किसी को निभाने के लिए तैयार नहीं। टेंशन ना लेना, जमाना बेवफाई का नाम है, ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया बड़ी मीठी लगती है मगर जहर का प्याला हाथ में दे देती है। मेरे प्यारे, इस दुनिया को देख के कभी उदास ना होना। आला हजरत का शेर पढ़ना जब दुनिया बेवफाई कर जाए, आका क्यों कहूं बेकस हूं मैं, अरे क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों, तुम पे करोड़ों। आका का ये शेर पढ़ना खुदा की कसम जिंदगी में करार आ जाएगा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पहचान सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वह ले लीजिए, ये आला हजरत के इस कलाम का आखिरी शेर सुनिए। काम वो ले लीजिए आका तुमको जो राजी करे। आका हमसे वो काम लें जिससे आप राजी हों, या रसूल अल्लाह वो काम ना लें जिससे आप नाराज हों। तवज्जो करें, मजा आ जाएगा। आप इस शेर पर, खाली इस शेर के पहले मिसरे पे आपने अमल कर लिया तो गारंटी है जन्नती होके मरोगे। सारी तकरीर तो छोड़ दें आप, मियाँ घंटा डेढ़ घंटा की एक तरफ रख दें आप। खाली इस शेर के पहले मिसरे पर अमल कर लिया, काम वो ले लीजिए आका तुमको जो राजी करे। अगर झूठ बोलो तो सोचना आका इससे राजी होंगे कि नाराज। दिल बोलेगा आका नाराज होंगे, नहीं बोलूंगा। बात है कि नहीं? कहीं नाच गाने की महफिल है, दिल करे जाके देखूं, फिर अपने दिल से पूछना इस नाच गाने को देखने से आका राजी होंगे कि नाराज? दिल कहेगा नाराज, नहीं देखूंगा। काम वो करूंगा जिससे नबी राजी हो। याद रहा, बोलो ना सुभान अल्लाह। काम वो करूंगा जिससे मुस्तफा राजी हो, काम वो करूंगा जिससे आमिना का लाल राजी हो, काम वो करूंगा जिससे नबियों का सरदार राजी हो। मेरे भाई, कहीं अगर गलत जगह खड़ा है, दिल से पूछना नबी राजी होंगे कि नाराज? दिल अंदर से फैसला बिल्कुल राइट देता है, सही देता है। दिल बोलेगा नबी नाराज होंगे तो कह देना यहाँ खड़ा नहीं होगा, इसलिए कि मुस्तफा नाराज होंगे। बस इस पर अमल कर ले, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना मेरा साथ, तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
गौसियत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। ज्यादा भीड़ होने से हमारा बहुत नुकसान होगा। लोग आ नहीं पा रहे हैं। अरे क्या करें आप, मैं क्यों लग रहा है जैसे मिक्सर काम नहीं कर रहा है। मिक्सर नहीं है क्या? मिक्सर चलाओ थोड़ा सा। हाँ, बेस वेस खोल कर ना थोड़ा मुलायम करो इसे। हाँ। नहीं, मैं जो रख रहा हूँ मेरे हिसाब से रखने दीजिए, आप टेंशन न लीजिए। तवज्जो तवज्जो, एक बार सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े मिलकर के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सब जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारी खुर्शीद आलम साहब क़िबला का जलसा 100% नहीं 1000% कामयाब है। और इसकी कामयाबी की जिंदा निशानी ये है कि रात का 12 बजने को चला है और मजमे का हाल ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसा अब शुरू हुआ है। इनका मदरसे का ये सहन कम पड़ गया। अभी कुछ लोग बाहर भी हैं और अब मेरी तकरीर आप सुनोगे ना तो परसों तक नहीं इंशाअल्लाह बरसों तक याद रखोगे। सुभान अल्लाह। आप टेंशन ना लीजिएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं सुना के जाऊंगा। ये उलमा का मुक़द्दस काफिला आप मिंबर शरीफ की रहल पे देख रहे हैं। इसमें मैं किस किस का तारुफ कराऊं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। सारे इलाके के उलमा को कारी खुर्शीद साहब ने दावत मोहब्बत पेश की। उलमा ने सीना चौड़ा किया, उनकी दावत मोहब्बत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ लाए। इनका आना जलसे की कामयाब होने की निशानी है। उलमा का आना, उलमा का आना जलसा कामयाब होने की निशानी है। और सोने पर सुहागा ये कि एक आले रसूल की आमद हो गई। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, उलमा आए, जलसा कामयाब होने की निशानी है। सैयद साहब आए, जलसा मकबूल होने की निशानी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सारे लोग तशरीफ फरमा है, बस जहां बैठे हैं वहां बैठे रहें और मेरी गुफ्तगू को सुनते रहें। ये दस्तारबंदी का जलसा था, ये खुशक जलसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पौधा कारी खुर्शीद साहब ने लगाया था और जिसको ये सींच रहे थे उस पर जो फल आया है वो आपकी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सरमाया है। लेके माँ की गोद से कब्र तक तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी जिनके सरों पर आज उलमा के हाथों से दस्तार रखी गई है। ये बहुत कीमती है। ये जो उलमा है ये तुम्हारा बहुत कीमती असासा है। इंसान कह देता मौलवी लोग, आपको पता नहीं है जिस दिन ये उलमा ना होंगे उस दिन ईमान डगमगा जाएगा। ये संभाले हुए और आज भी अगर हुकूमत को डर है तो इन उलमा से ही डर है। जब 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 इस्लाम पर आंच आती है तो सबसे पहले अगर जबान खोलते हैं तो खुदा की कसम ये मदरसे की दाल खाने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले उलमा ही बोलते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे इन सब उलमा। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने जो कुरान की एक छोटी सी सूरत पढ़ी उस पर इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालूंगा और आप सुने, समात करें। आपको लगेगा कि हाँ हम वाकई कुछ सुनने के लिए आए। मदरसे का ताउन भी किया लोगों ने, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना ताउन हो जाएगा। और अल्लाह सलामत रखे बूढ़ा भाई को हमारे, उन्होंने ताउन किया। लेकिन हर ताउन जब हजरत अल्लामा तौहीद साहब क़िबला ने जिस ताउन का नाम रखा 11,000 5,500 हर ताउन पर उन्होंने लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। हाँ, और फिर नाज शरीफ भी बड़ी अच्छी पड़ी। अल्लाह ताला और इजाफा फरमाए इनकी उम्र में। आमीन। हैं चले गए बुरा भाई, आपको रामपुर भी तशरीफ लाना मेरे यहाँ पर, मैं दावत दे करके जा रहा हूँ। हाँ इंशाअल्लाह। हजरात, अब तकरीर में शुरू कर रहा हूं और आप दिल खोल के सुने। नबी से मोहब्बत ईमान है। क्या है? ईमान। जिंदगी गुजरे आला हजरत के इस शेर पर, काम वो ले लीजिए वाह, तुमको जो राजी करे।
बारात में खाना खड़े होके चल रहा, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, तू नबी का गुलाम है, टोपी ओढ़ के एक कोने में बैठ के खा। सब कहे तू पागल दीवाना तो नहीं हो गया, इतना माकूल बेहतरीन स्टैंडिंग का इंतजाम है, तू बैठ के खा रहा। शेर सुना देना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। क्या कहने, वाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद और अपना नाम लगा लो यहाँ। ठीक हो नामे गुलफाम, ठीक हो नामे फुरकान, ठीक हो नामे खुर्शीद, ठीक हो नामे फला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और मदीने वाले ने निगाहे करम कर दिया तो तेरा नाम ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा कि दुनिया में जब तक रहेगा जमाना इज्जत करेगा, मर गया तो कब्र में फरिश्ता इज्जत करेगा, और मलके महशर में उठा जब जन्नत मिलेगी तो जन्नत में हुरा ने जन्नत इज्जत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जमाने से मर के जाएगा, सारा जमाना तेरे जनाजे पर रोएगा और तू मुस्कुरा के ऐलान करता हुआ जाएगा, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, वाह वाह। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। जिंदगी गुजरे, आज एक पैगाम लेकर के जाओ, जिंदगी गुजरे तो कम से कम ऐसी गुजरे कि तुझे बताना ना पड़े मैं कौन हूँ, तुझे देख के देखने वाला पहचान जाए ये मोहम्मद का उम्मती है, उनका कलमा पढ़ने वाला गुलाम है, देख करके पता चल जाए कि ये उनका गुलाम है। कम से कम चलो तो सलाम करो आपस में, कम से कम चलो तो अदब का लिहाज रखो। अगर कहीं पर बेपर्दगी हो रही है अपनी निगाहों को झुका ले, ताकि देखने वाला देख कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम है, इसलिए सबकी नजरें उठी हैं मगर इसकी नजरें झुकी। देख कर पता चलना चाहिए। मेरे भाई, स्कूल वाले एक ड्रेस बनाते हैं, क्यों? उनके बच्चे को कोई भी देखे समझ जाए फला स्कूल का स्टूडेंट है। यही बात है कि नहीं भाई? एक सी ड्रेस होगी, एक सी ड्रेस देख कर पता चल जाएगा ये उस स्कूल का है, ये उस स्कूल का है, ये उस स्कूल का है। तो तू अपने कल्चर का ड्रेस इस्लामी बना ले ना, ताकि देख करके पता चल जाए ये मोहम्मदी कॉलेज का स्टूडेंट है। याद रहा, बोलो सुभान अल्लाह, डर के ना बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई, तू इतना महंगा जूता, इतना कीमती लिबास पहनता, अब तो कपड़ा भी बड़ा बड़ा महंगा आ रहा, हजार रुपए मीटर का भी सूट है, इससे भी महंगा होगा। और औरतों का तो पूछो ही मत, उनका कितना महंगा होता है। हकीकत बता रहे हैं, अगर उनकी मर्जी का सूट आपने खरीद लिया ना, ए भाई इन्हें गुब्बारों का ना देखो, और कारी साहब अगले साल से गुब्बारे मत लगाना, हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद इन्हें भी नींद आने लगती है, हाँ, इसलिए ये फिर आप लोग देखते हैं क्या मसला है। मैं सूट की कीमत में बता रहा हूँ मेरे भाई, खवातीन का जो सूट रहता है उसकी तो इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि अगर उनकी मर्जी के 2-4 जोड़ा सूट खरीद दिए ना तो 10 किलो आलूओं में भी, 10 बीघा आलूओं में भी पूरी पड़ेगी। मैं सही बता रहा हूँ, 10 बीघा आलू अगर बेच के तू चाहे कि मैं उस सूट को ले दूं तो पूर नहीं पड़ेगी। 5 सूट अगर खरीदे, बड़ा बड़ा महंगा सूट चल रहा मेरे भाई। और सुनो, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारे शोहरों की जितनी इनकम है उसके एतबार से डिमांड करो, पड़ोस की औरत को देख कर डिमांड ना करो कि 5000 का बना के 10,000 का बना। अगर तेरे शोहर की इनकम 500 रुपए की है तो उसी में गुजारा करने की कोशिश कर। वफादार और नेक बीवी वो है जो शोहर की इनकम को देख के घर चलाए, ना कि पड़ोसी की बीवी को देख करके घर चलाए। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली के डोले में विदा किया तो मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी आखिरी नसीहत सुनती चली जाओ, मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। सुभान अल्लाह, अली तुमसे राजी हो, इस हाल में मिलना, अली की रजा में राजी रहना, अली की वफा में राजी रहना, अली की खुशी में राजी रहना, जिंदगी ऐसी गुजारना कि अली तुमसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। वरना तो नबी कह देते तुम तो मेरी बेटी हो, पैगंबर इस्लाम की बेटी हो, तुम तो खातून जन्नत हो, तुम तो जन्नती औरतों की सरदारा हो। ओ फातिमा, सर ऊंचा करके जीना जरा, अली के घर में जा रही हो, बहुत बड़े बाप की बेटी हो। मगर नबी फरमा रहे हैं, हाँ हाँ बड़े बाप की बेटी हो, मगर शौहर का मर्तबा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाल में होता है, हर हाल में शोहर सर का ताज होता है। आज हमारे यहाँ मुआशरे में, हमारे कल्चर में ये बात बड़ी तेजी से फैल रही है कि जब बच्चियां शादी होकर नई नई जा रही है ना, उनकी ज़बानें इतनी फैल जा रही हैं, इतनी बढ़ जा रही हैं, निकल जा रही हैं कि वो अपने शोहर की बुराई करने में जर्रा बराबर भी आर महसूस नहीं करती हैं, जर्रा बराबर भी नहीं करती हैं। वो जब बोलने पे आ जाती है ना तो फिर शोहर की बुराई करना शुरू कर देती हैं। और मेरी बहनों, कान खोल के सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुम अगर चाहती हो जन्नत में जाना तो तेरी जन्नत तेरी शोहर है। बेशक तेरा शोहर तेरी जन्नत है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करे। हाय हाय हाय, जरा गौर करें। ये बैठ जाए, ये मेरी बहनें जो ये आना जाना बंद करे, बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाए, कोई उठना ना। हाँ, इसलिए वैसी जगह कम है, तुम जाओगी तो और डिस्टर्ब होगा। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ, जिंदगी ऐसी गुजारो को देखकर देखने वाला कहते ये नबी का गुलाम है। कपड़ा बनाते हो 5-5 हजार का, 500 का सूट, 1500, 2000, 3000। यार 10 रुपए की एक टोपी भी खरीद लो। अरे यार, जहां पर 3000 का सूट है, 1000 की शर्ट, 1500 की पैंट, 2500, 1000 का जूता, 3500 है। अनयान बनियान लगा के सब 4000 हो गया क्या नहीं हो गया? यार 10 रुपए की टोपी भी खरीद ले। वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बात है कि नहीं है? यार जब 5 किलो का पैंट लटका सकता तो 50 ग्राम की टोपी नहीं ओढ़ सकता? एक बात मुझे बताओ भाई, 5 किलो का पैंट जींस तू पहन कर घूम रहा गर्मी के मौसम में, तो तू 5 रुपए की टोपी नहीं ओढ़ सकता, 10 रुपए की टोपी नहीं ओढ़ सकता? तूने यार अपने कल्चर को ऐसा उठा करके रख दिया है, खुदा की कसम ये नुकसान तुम्हें हो रहा। तुम्हें अगर तुम टोपी को लाजमी कर देते तो ये टोपी मुखालिफिन की नींद उड़ा के रख देगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। टोपी ओढ़ने में शर्म आती है, टोपी ओढ़ने में तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें बालों की कटिंग कराने में शर्म नहीं आती? बालों पर कलर कराने में शर्म नहीं आती? कान छिदवाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें टैटू बनवाने में शर्म नहीं आती? फटा हुआ पैंट पहनने में तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आती है तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करने में आती है। हाय कैसे मुसलमान हो! अरे टोपी ओढ़ के निकलो, सीना तान के निकलो। अगर पैंट भी पहनने हो कोई बात नहीं, लेकिन टोपी सर पे होगी। जिधर जाएगा जमाना कहेगा मुस्तफा का गुलाम था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली इन उलमा की जिम्मेदारी नहीं है टोपी ओढ़ना। खुदा की कसम हम सफर करते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से मुसलमान गायब हो गए, कि हिजरत कर गए। दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है कौन है। पूरे पूरे ट्रेन के डब्बे में हम ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई चोर बैठा हो। सच्ची बात है, कोई अपना नजर ही नहीं आता। अगर 2-4 टोपी ओढ़े हुए ट्रेन के डब्बे में नजर आ जाए तो सीना तान का गुलफाम रजा सफर करेगा, टेंशन नहीं है, मेरा भाई बैठा है। सच्ची बहुत। मैं सही बता रहा हूँ। हम सफर करते हैं, कुछ नौजवान हमें पहचान लेते हैं, आके मुसाफा करते हैं, पता चलता है ये मुसलमान है, वरना नहीं पता चलता कि ये मुसलमान है। क्या 10 रुपए की टोपी नहीं खरीद कर तुम ओढ़ सकते? 10 रुपए की टोपी। और सुनो फायदा कितना, खाना खाओ तो टोपी ओढ़ के खाओ। वाह, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। पानी पियो तो टोपी ओढ़ के पियो, सुभान अल्लाह। और यार ये तेरा आधार कार्ड है, अल्लाह ना करे कहीं मर गए ऐसी जगह जहां पर के तेरे पास आधार कार्ड भी ना हो, गया था पता ना हो, टोपी देख के पता चल जाएगा इसे जलाना नहीं दफनाना है। टोपी बता देगी कि इसे जलाना नहीं है दफनाना है, इसलिए कि आधार कार्ड जेब में रखा है, सर पे रखा है। और मेरे भाइयों ये 10 रुपए की टोपी तुझे जमाने में मुतारफ करा देगी, तेरे जमाने में परिचय करा देगी, जमाने में इंट्रोडक्शन करा देगी। सारा जमाना तेरी टोपी को देख के समझ जाएगा ये कौन है। तुम्हारी तादाद कम नहीं है, टोपी ओढ़ना शुरू करो, शुरू करो टोपी ओढ़ना। चेहरे पे दाढ़ियां रखना शुरू करो। ए भाई बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब, बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल जर्रा बराबर नहीं, वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। मैं वो खतीब हूं जो रटी हुई तकरीर नहीं करता, सोच के कुछ बैठता हूं, बोलता कुछ हूं, इसलिए कि जो जहन में आता मूड बनता तो फिर मैं बोलता हूं। टोपी आज के बाद सर पर रखी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह।
कुछ लोग अब भी डर रहे हैं, अब भी डर रहे हैं। अरे मत डरो, जमाना तुम्हें इतना डराएगा, इतना डराएगा, इतना डराएगा कि एक दिन तुम्हें अपना नाम बताने में खौफ लगेगा। सही बता रहा हूं मैं, एक दिन नाम बताने से डरोगे तुम, अपने कब तक डरोगे। अभी मैं उड़ीसा सफर पे था, ट्रेन में एक फौजी मुझे मिला और वो मुझे बहुत देर तक देखता रहा, देख के पहचान लिया, मेरी सीट पे बैठ गया, अच्छे से मुसाफा किया, मुआनका किया। मैं करा कौन? कहने लगा हजरत मैं आपको बहुत सुनता हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, मैं कटक से हूँ और मैं कश्मीर में मेरी ड्यूटी है, मैं एक फौजी हूँ। बहरहाल उससे मेरी बात होती रही। मैं उससे पूछता रहा, बड़ा दीनदार लड़का था वो, फौज में था लेकिन बहुत दीनदार, बहुत ज़्यादा दीनदार। मसले मसाइल पर गुफ्तगू होती रही। मैंने उससे एक सवाल कर लिया, तुम्हारी फौज में दाढ़ी का क्या मैटर है? कहने लगा हजरत खुदा की कसम उसकी आंख में आंसू आ गए। बहुत बड़ा आशिक रसूल था यार। मैंने सच बता रहा हूं, मैंने इस महकमे में, इस डिपार्टमेंट में इतना नेक बच्चा कोई नहीं देखा। सही बता रहा हूं, फौज में था, इतना ने आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हजरत बहुत दिल चाहता है कि सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर सजाऊं, मैं बहुत दिल चाहता है हजरत। मैं ड्यूटी करता हूँ, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ता, वजीफे दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन क्या करूं, अगर मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझसे मेरी ड्यूटी छीन ली जाएगी, अल्लाह, इसलिए कि वहां दाढ़ी नहीं रखने देते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सिख लोगों के लिए क्या मामला? कहने लगा हजरत उनके लिए छूट है, वो दाढ़ी रखते हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं, दाढ़ी रख के भी वो फौज में रहेंगे, हम नहीं रख सकते। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए उन्होंने ये कानून पास कराया, हमारे मजहब में दाढ़ी है, हम रखते हैं, रखेंगे, लेकिन मुसलमान की तो देखो, खुद जब मुड़ा मुड़ा के नालों में फेंक रहा है तो फिर वहां तेरी कौन इज्जत करेगा? बताइए मुझे। हेलमेट अगर आप ना पहनो तो आपको बाइक पर चालान हो जाएगा। बोलो है कि नहीं है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन सिख अगर हेलमेट ना पहने तो कोई उसका चालान नहीं करेगा, इसलिए कि उसने कानून पास कराया, मैं पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकता, मेरी पगड़ी ही हेलमेट के कायम मकाम है। बताइए क्यों? जब उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। अगर तुम सबके सब दाढ़ियां रखती तो किसी की ताकत नहीं थी तुम्हारी दाढ़ी तुमसे छीनी जाती ना। अगर तुमने टोपियां रखी होती सर पर। हजरत अभी की बात बताऊं, मेरा तो एक जगह झगड़ा हो गया। ये हज को जाती हैं और सब लोग जाते हैं, पासपोर्ट बनता नहीं बनता है, वो पासपोर्ट का फोटो खींच रहा था, एक खातून बैठी थी, उससे बोला दुपट्टा उतार तेरा तब फोटो खींचूंगा वरना पासपोर्ट नहीं बनेगा, धमकियां दे रहा। अरे भाई ये कौन सी यार बदतमीजी? नहीं नहीं उतारो। मैंने कहा तू जानता नहीं हमारे इस्लाम में पर्दे की अहमियत क्या है? जितने की जरूरत है उतना चेहरा बस खोल के फोटो खींच सकता, बाकी दुपट्टे की तुझे कोई जरूरत। अपने इस्लाम को समझो, उस पर कायम रहो। जब तुम कायम रहोगे जमाना इज्जत करेगा। सच्ची बात, वाह। और जब तुम खुद इस्लाम की धज्जियां उड़ाओगे, जब तुम्हारे घरों से मगरिबी कल्चर की आवाजें आएंगी, जब तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा घूमेंगी, मुझे बताओ जब तुम्हारी बच्चियां बाजारों में बाल खोल के घूमेंगी तो कौन तुम्हारे पर्दे की अहमियत को समझेगा? फिर तो जमाना यही कहेगा अगर स्कूल में भी आना होगा तो बुर्का उतार के आना होगा। मेरे भाइयों, अपने ये जो इस्लाम की निशानी है इसे मिटाने की कोशिश ना करो। इसका प्रचार जबान से करने की जरूरत नहीं, मैदाने अमल में करो। इस्लाम क्या है ताकि जमाना देख के कह दे ये मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। सब झूठ बोल सकते हैं मगर मुस्तफा का गुलाम कभी झूठ नहीं बोलता। पहले जब रमजान शरीफ होता था, मैंने अपने बचपन में देखा, मियाँ मेरी कितनी उम्र है, सैयद साहब क़िबला ने अपने बचपन में और ज्यादा देखा होगा, गैर मुस्लिम भी हमारे सामने बीड़ी नहीं पीता था रमजान में। यार रोजा है इन लोगों का रोजा है, नहीं पीता था। और अगर कभी पीना हुआ तो छिप के और हट के पीता था। ये अभी 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। 50 साल पहले की क्या बात होगी ये सैयद साहब जान सकते हैं या कारी साहब क़िबला बता सकते हैं। लेकिन आज जब मेरा मुसलमान रमजान के महीने में छुट्टा खा रहा, खुल्लम खुल्ला खा रहा, जब तुझे अहमियत नहीं है, जब तूने रोजे की इज्जत नहीं की, जब तूने पैरों में खून दिया तो हमें गैरों से शिकायत क्या होगी? अरे पहले तू इज्जत करता तो जमाना तेरे पीछे पीछे इज्जत करता चला जाता।
सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनिए, आज जरा दिल से कुछ जुमले बोल करके जा रहा हूँ। आपको लगेगा यार ये गुलफाम रज़ा पैदा तो इस जमाने में हुआ, लेकिन बात बड़ी कांटे की करता। आज से 30 साल पहले अगर किसी को अपनी छत पर चढ़ना होता था, खुदा की कसम छत उसकी है मगर चढ़ नहीं सकता। ये चच्चा लोग बैठे मेरी बात की तायद करेंगे, छत उसकी है चढ़ नहीं सकता। ऐलान करता था, छत पर चढ़ रहे हैं पर्दे हो जाइयो। ऐलान होता था। अगर किसी को अपना पेड़ छांटना था, उसको कुछ ऊपर से छांटना था, तो पेड़ पे चढ़ने से पहले ऐलान होता था, पर्दा हो जाना, हम पेड़ पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज होता तुम्हारे हलपुरा में ऐलान? बोलो होता है? तेरे हलपुरा में नहीं, मेरे गांव में भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिनको पर्दे का हुक्म दिया जा रहा था, जब वो खुद निकल निकल के बाजारों में घूम रही है, तो फिर कहा किससे जाएगा? सच्ची बात बताइए आप। जब ये खुद बाजारों में घूम रही हैं, तो कहा किससे जाएगा? अब अगर कोई ये ऐलान करेगा कि पर्दे हो जाना, छत पे चढ़ने, जमाना हंसेगा। पागल को देखो, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जमाना हंसेगा, कारी खुर्शीद पागल तो नहीं हो गया? अरे ये किस पर्दे की बात करता है? जिसकी बात करता है वो तो बाजारों में नजर आ रही है, और हद तो यहाँ तक है। जब शादी का मौका आता है तो हमारे घर की बच्चियां ब्यूटी पार्लर में जाके गैर मर्द लड़कों के हाथ में हाथ देके यहां तक बाजुओं तक मेहंदी लगवा के आ रही है। और दूल्हा की बहन तो मरी फिर रही है, मरी। ये तो सोच रही है कि मैं मेहंदी नहीं, ये तो सोच रही है कि बस आज उड़ जाऊं मैं। वो तो अच्छा इसके पर नहीं है, वरना हाथ ही नहीं आती, उड़ गई होती। सही बता रहा हूं, पर नहीं है इसके, वरना हाथ नहीं आती। शादी वाले दिन ये उड़ गई होती। हाँ, बारात न जाती, दूल्हा की बहन को ढूंढते सब, कहाँ गई? वो तो इसके पर नहीं है, मरी फिर मरी। उस दिन तो सोच रही है क्या कर डालूं, दूल्हा की बहन हूं। अरे तुझे ये होना चाहिए था, दूल्हा की बहन हूं। आज सबसे ज्यादा पर्दे में तुझे होना चाहिए था। आज नमाज पढ़ के बताना चाहिए था, जमाना देखता ये लड़की कौन है जो पर्दे में छिपी छिपी नजर आ रही है। जमाना कहता तुझे पता नहीं है, दूल्हा की बहन है। अरे वाह 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 वाह। क्या तेरा तब नाम नहीं होता? क्या तेरा नाम अभी होगा? अभी होगा तेरा नाम तब ना होता। एक जगह शादी में डांस पार्टी हो रही, दूल्हा की बहन छजने पे सबसे आगे बैठी। मैं कैसे पीछे बैठ जाऊं, मेरे भैया की शादी है। और बैठी, पैर रपटा, आगे गिर गई, पसलियां टूट गई, अब पड़ी अस्पताल में। समझ रहे हैं आप? दूल्हा का भाई ऐंठा फिर रहा, ऐंठा मैं दूल्हा का भाई हूं। जहां दुल्हन बन रही है होटल में, जिस कमरे में दुल्हन को सजाया जा रहा, 2-4 गुंडों के लेकर अंदर पहुंच गया, सेल्फियां खींचना, मुझे कौन रोकेगा? दूल्हा का भाई हूं। अरे बेहया, तुझे तो ये होना चाहिए था, तू दूसरे को मना करता, खबरदार यहाँ लेडीज डिपार्ट है, यहाँ कोई ना जाए। जमाना कहता ये लड़का कौन है जो मर्दों को औरतों में जाने से रोक रहा? जमाना कहता ये दूल्हा का भाई है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मगर गुंडागर्दियां कराते होते हैं, कौन रोकेगा? हम तो दूल्हा के भाई हैं। और आदमी रोकता भी नहीं, हाँ भाई दूल्हा का भाई है। और मेरे भाई, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करो। एक बात और बता दूं अगर आपको लगे तो, पहले जब शादियां होती थी तो चाले होते थे, चाले ही बोलते हैं, बोना चाला यही बोलते हैं। 5-5 साल में होते थे। क्यों कारी साहब किबला? किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, 10-10 साल में भी होते थे। लेकिन एक जुमला सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बेटे बैठ जा, एक जुमला सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तकरीर शुरू भी नहीं हो रही है, लेकिन दर्द कुछ दिल में ऐसा है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है जब मैं बच्चियों को इस हाल में देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। लोगों, तुम जमाने के ठेकेदार नहीं मगर अपने घर के मंत्री हो। तुम जमाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते मगर अपने घर पे कंट्रोल कर लो। और तुमने अगर अपने घर पे कंट्रोल कर लिया तो खुदा की कसम तुमने कुरान की आयत पे अमल कर लिया। कुरान की आयत में कहा गया, ए नबी पर्दों का हुक्म दो, तो पहले कहा गया अपनी बीवियों को हुक्म दो। बीवियों के लिए कहा गया, तो फिर तू अपनी बीवी को हुक्म दे। समझ रहे हैं? अपने घर में अपनी बेटी को हुक्म दे, अपनी बहन को हुक्म दे। 5 साल में शादी के बाद
साल में शादी के बाद गौना। जब निकाह हो गया तो इसके लिए ये इसकी बीवी हो गई। ये गौना चाला ये तुम्हारी रस्म और रिवाज है, शरीयत में इसकी कोई अहमियत नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं जरा मेरे जुमलों को समझना। आज निकाह हुआ, लड़का चाहे चाला हो ना हो, चौथी गौना हो ना हो, उस लड़की को अपने साथ उम्रे पे भी लेके जा सकता, हज करने भी ले जा सकता, दुनिया के किसी भी कोने पे ले जा सकता है, उसके साथ तन्हाई में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसलिए कि उसकी बीवी हो गई वो। ये चाला गौना चौथी ये हमारी तुम्हारी रस्में हैं। निकाह के बाद मियां बीवी का सबसे करीबी रिश्ता। मगर अगर 5 साल में चाला हुआ तो सुनने में और देखने में ये आया कि वो लड़का कि जिसकी ससुराल हलपुरा में है 5 साल के बाद चाला हुआ, 5 साल तक हलपुरा होके नहीं गुजरा, लोग क्या कहेंगे? हकीकत बता रहे हैं, हो कर नहीं गुजरा, लोग क्या कहेंगे? यार इसकी यहाँ शादी हुई है, अभी चाला हुआ नहीं और ये हलपुरा में दिख रहा। लोगों उस लड़की से बात करना तो दूर की बात, मिलना तो दूर की बात, उसे घुमाना तो दूर की बात, शॉपिंग कराना तो दूर की बात, निकाह के बाद में जब जब चाला नहीं हो गया उस बस्ती से होकर नहीं गुजरा और आज कैसी गुंडागर्दी का जिंदा नाच नचाया जा रहा है। अभी मंगनी होकर निपटी है, अभी रिश्ता होकर निपटा है, लड़के की तरफ से मोबाइल आ गया, दोनों में बातें शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह, दोनों में बातें शुरू हो गई। मेरे भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बातें शुरू हो गई। ना माँ को हया है ना इस बाप को हया है। ये तो कहता हो मेरी बेटी ये किसका मोबाइल है, किसका फोन है, अभी तेरा रिश्ता हुआ निकाह नहीं हुआ है, रिश्ते टूट भी जाते हैं, बारातें भी लौट जाती हैं, ये अभी बात नहीं करने दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों खाली बात हुई है, मंगनी हुई है, लड़की उस लड़के से फोन पर बात करना चालू। और कितनी जगह तो ऐसा भी है कि शॉपिंग कराई जा रही है। मेरे भाई ये जायज नहीं है, अभी मंगनी हुई है, तेरे निकाह नहीं हुआ है जी। मंगनी कुछ नहीं है, ये तेरी बात है। ये मंगनी ऐसे है जैसे किसी चीज को खरीदने के लिए आपने बयाना दे दिया, बस चलो भाई बयाना दे दिया, ये चीज भाई हो गई, बाकी मैं कीमत अदा करूंगा ले जाऊंगा। ओ मेरे भाइयों जब शादी के लिए रिश्ते किया करो तो पहले ये शर्त रख दिया करो, जब तक निकाह नहीं होगा हमारी बेटी बात नहीं करेगी। कान खोल के सुन लो, हमारी बेटी बात नहीं करेगी। आप बुरा माने भाई या भला माने, थोड़ी देर के लिए उसे कड़वा लगेगा, मगर मैं रब की कसम खा के कहता हूं जो रिश्ता तेरा ये वाला चलेगा वो बातों वाला नहीं चलेगा। थोड़ी देर के लिए उसे जरूर कड़वा लगेगा, यार बात क्या कहती समधी ने, फिर बाद में कहेगा यार समधी भी नेक और समधी की बच्ची भी नेक है। जब ये मेरे बेटे से बात नहीं कर सकती तो फिर किसी से नहीं करती होगी। ये रिश्ता लंबा चलेगा, मना कर दो। जब निकाह हो जाए तो फिर चाहे बेटा तुम्हारा सामने से बात करे या फोन पर बात करे, ये उसकी अमानत है, लेकिन जब तक मेरे घर में है इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। रिश्ता जरूर हो गया, तेरी मेरी बात जरूर हो गई, मंगनी तय जरूर हो गई, मगर मेरी बेटी बात नहीं करेगी। अगर खैर खैरियत लेना है तो मुझसे बात कर लेना, मैं पूरे घर की खैर खैरियत दे दूंगा, मगर मेरी बेटी से बात ना करना। और लोगों ऐसे करका तो देखो गुलफाम दावे के साथ कह के जाता है, मंगनियां जो टूट रही है, मंगनियां टूटने का रिवाज कम हो जाएगा। ये टूट तो इसीलिए रही है, सारी बातें तो फोन पे पहले ही हो गई, सारी बातें फोन पे पहले ही हो गई, मंगनियां इसीलिए टूट रही हैं। लड़का पहले ही जायजा ले रहा, अब्बा क्या दे रहे हैं, उसने हिसाब लगा लिया, अल्टो दे रहे हैं, ये वाली दे रहे हैं, तो सोचने लगा यार अल्टो दे रहे हैं, बुलेरो तो वहां से मिल रही थी है। और मेरे भाइयों बहुत सी बातें अच्छी भी निकलती हैं मुंह से और बहुत सी बातें गलत भी निकलती हैं, फिर जायज भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, पहले अगर लड़की या औरत अपने घर से बाहर जाती थी ना, ये उसका घर है, बराबर में पड़ोसी का घर है, पड़ोसी के घर में जाती थी तो कुछ देर दरवाजे पे खड़े होकर झांक झांक के देखती थी रास्ते में चचा अब्बा ताया इमाम साहब मौलाना साहब तो नहीं खड़े हैं, जब वो हट जाएंगे तब जाऊंगी। अब तो अब्बा और चचा मौलाना साहब रहे एक तरफ, हाँ सब एक तरफ। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ सब एक तरफ, हट जाओ चचा तुम भी हट जाओ, अब्बा तुम भी हट जाओ, मौलाना साहब तुम भी हट जाओ। क्या होगा बोले अब लौंडे की सलामी होगी, अब हट जाओ।
अभी पहले ये हट रही थी, अभी ना हटाया जा रहा है। हटाओ, कितना हटाओगे, जमीन भी अपनी जगह से हट रही है। टर्की में ऐसा जलजला आया कि अब तक लाशें नहीं मिल रही हैं। और ये मत सोचो कि जलजला यहां नहीं आएगा, अल्लाह के एक इशारे की जरूरत है।